कमलपुर धुरंधर खेतों के बीच बसा एक ऐसा गांव था जहां मौसम की नमी और मिट्टी की खुशबू एक दूसरे से बात करते लगते थे। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, पर कुछ परतों में पुरानी रिवायतें और तंग सोच भी पनप चुकी थीं। ज़ैनब इसी गांव की लड़की थी। उसकी उम्र अब 15 साल के आसपास थी। आंखों में मासूमियत के साथ गंभीरता थी। हिजाब उसने नाज से पहना था। उसके लिए यह अल्लाह के सामने असमियत का एक छोटा सा पग था। ज़ैनब पढ़ना चाहती थी। किताबें उसकी सबसे बड़ी चाह थीं, पर घर आर्थिक रूप से कमजोर था। पिता लंबी बीमारी के कारण काम नहीं कर पाते और मां बुरी तरह मेहनत करके घर चलाती। गांव में कुछ परिवारों की सोच ज्यों की त्यों थी, पर एक नई पीढ़ी थी जो ज़ैनब की तरह थोड़ी अलग दिखती थी, और कोई कोई उसके हिजाब को असहजता की वजह मानने लगे। टकराव धीरे धीरे बातों से गुजरकर ईर्ष्या और भय में बदल गया। गांव के कुछ युवा जिनके अपने जीवन में कुंठाएं थीं, ज़ैनब की सादगी पर व्यंग्य करने लगे। इससे ज़ैनब के दिल में दुख हुआ, पर वह नमाज और दुआ में ही सुकून ढूंढती रही। सर्द एक सांझ उसके घर पर काला बादल घिराया। गांव के कुछ लोगों ने झूठी अफवाह फैला दी कि ज़ैनब किसी शहर के लोगों के साथ मिलकर गांव की रीत रिवायत बदलवा रही है। अफवाह की आग इतनी तेज हुई कि एक रात गांव का भीड़ गुजरू आकर उसके घर पहुंच गया। वे केवल ताने थे, बाद में धमकियां बन गईं, और बाद में कुछ लोगों के लिए न्याय की तरह खुद को सही साबित करने की खुराफात। ज़ैनब का घर छोटा था, 2 कमरे, एक आंगन और एक छत, जहां बड़े बुजुर्ग बैठे करते थे। गांव वालों की करतूतों ने घर वालों के चेहरे का रंग बदल दिया। वे केवल हिम्मत नहीं जुटा पाए जो विरोध कर सके। धीरे धीरे गांव के कुछ प्रभावशाली लोग, जिनके पास थोड़ी जमीन थी और पुरानी रंजिशें भी, इस पूरे मसले का फायदा उठाने लगे। उन्होंने ज़ैनब के परिवार की छोटी सी जमीन पर हक़ दाखिल करने के लिए दबाव बढ़ाया। झूठे दावे, दस्तावेजों की मनमानी व्याख्या और गांव के मुखिया का चुप्पी ने मिलकर ज़ैनब के घर को असुरक्षित कर दिया। दिन ब दिन हालात बिगड़ते गए। ज़ैनब के पिता की बीमारी और कर्ज ने घर को कमजोर कर दिया। गांव के कुछ लोगों ने उनके ऊपर जमीन की जायदाद का दावा किया और सरकारी कागजात की अनदेखी करके दबाव बनाया। किसी ने उनके घर के दरवाजे पर नक्काशी सी तरह के गुमनाम नोट चिपकाए। हिजाब पहनने वालों का गांव में कोई अधिकार नहीं। यह नोट छोटे छोटे जख्म बन गए। ज़ैनब के भाई, जो सिर्फ भीतर ही भीतर आग लिए हुए थे, कुछ कर पाने में असमर्थ रहे। नौकरी रोटी की कमी और रोजमर्रा की चुनौतियां भी उनके साथ थीं। एक रात गांव वालों ने निर्णायक कदम उठाया। उनका उद्देश्य था ज़ैनब और उसके परिवार को गांव से बाहर कर देना, ताकि उनका कठोर निर्णय गांव में उदाहरण बन सके। वे आए तो चिल्लाकर, गाली गलौज के साथ आए और एक एक करके परिवार के सदस्यों को डराया। ज़ैनब की मां की आवाज कांप रही थी, पिता बेहोश से लग रहे थे। घर के कुछ सामान उठाकर गांव के मुखिया के नाम कर दिए गए। कागजातों में जो लिखे गए वो आधे सत्य और आधे झाल थे। अंतिम नजीर थी। ज़ैनब और उसके परिवार को रात ही गांव के बाहर के जंगल में भेज दिया गया। एक त्वरित कायराना निर्णय जो किसी सुनियोजित दंत उत्साह का परिणाम था। रात ठंडी थी, पर ज़ैनब के दिल में सर्दी कुछ और थी। लोग जो तुम्हें जानते हैं, जिनके साथ तहसील पे जाना था, वे ही तुम्हें बेघर कर दें, ये सोचकर सूंघना असहनीय था। जंगल के कंजूस पेड़ों में वे गुजरते रहे, हाथों में कुछ सूखी रोटियां और एक बोतल पानी। वहां रहना कठिन था। खाना, सुरक्षा, हवा, सब कुछ अनिश्चित था। और सबसे बड़ा दर्द था गांव वालों का घृणास्पद व्यवहार और परिवार के साथ चली अनदेखी। वो दिन रात एक चुनौती बन गए। रात में ठंड और जंगली आवाजों का डर, और दिन में भूख और थकान। पर ज़ैनब के भीतर कुछ ऐसा था जो टूटता नहीं था, उसकी आस्था। हर सुबह वह नमाज अदा करती और दुआ में आंखें भर लेती। वह अपने परिवार को हिम्मत देती। अल्लाह ने कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ा। हम भी इन परीक्षाओं से गुजरकर मजबूत होंगे। उसकी इन बातों पर घर वाले कई बार दो रहे होते, पर अंदर ही अंदर ज़ैनब की सादगी से उनके दिल जुड़ने लगे। उन्होंने उसे देखा। वह निडर नहीं थी, न बददिल, सिर्फ आत्मीय और विश्वास में डटी हुई। जंगल में छुट्टी की तरह नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जंग चल रही थी। एकदम से वहां एक दिन स्थिति और भी खराब हो गई। ज़ैनब के पिता की तबीयत और बिगड़ गई। आसपास कोई डॉक्टर नहीं था। उसी समय गांव में खबर पसर गई कि ज़ैनब और उसका परिवार जंगल में है। कुछ लोगों ने उनसे नफरत की बातों को दोहराया, पर कुछ लोगों के दिल अब भी मानवीय थे। वे सोचने लगे कि क्या हम सच में इंसानियत खो चुके हैं।
जैनब और परिवार ने कई दिन उपवास और दुआ के साथ गुजारे। उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी, निस्वार्थ, घुटन भरी दुआ। जैनब की रातों की दुआओं में उस आवाज की गूंज थी, जिसे तुम सच्चे दिल से पुकारो उसका जवाब मिलता है। फिर एक सुबह उनकी दुआ का असर दिखा। न किसी झोर की हवाओं ने चीर दिया, न कोई सुपरनैचुरल हुआ, बल्कि गांव के एक बुजुर्ग, नाम था मौलाना अब्दुल्ला, ने जंगल तक पहुंचा। मौलाना एक ऐसा आदमी था जो हमेशा मंदिरों, मस्जिदों और लोगों के बीच सुलह करने का काम करता। उसने गांव की हालात सुनी और उन अनकहे सच को समझा। उसने लोगों से कहा कि किसी भी तरह की नफरत का हल इंसानियत में नहीं, बल्कि बातचीत और नफ्सी सुधार में है। मौलाना ने सीधे गांव वालों के बीच पहुंचकर बात की और उन कुछ लोगों के साथ जो जैनब से नफरत करते थे वह मिलने गया। मौलाना के साथ कुछ दूसरे गांव वाले भी आए, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में इल्जाम और टूटन से हिफाजत की फिक्र थी। मौलाना ने गांव में उनके किए की जिम्मेदारी समझाई। कुछ ने अपनी करनी पर शर्मिंदगी जाहिर की, पर कुछ का सिर अभी भी ऊंचा था, पर उनके भीतर हल्की हल्की दरारें पड़ रही थीं। इसी बीच जंगल में जैनब और परिवार का दर्द और उनकी आस्था ने कुछ लोगों के दिलों को छुआ। वे लोग मौलाना के साथ मिलकर जैनब के परिवार के लिए खाने पीने का इंतजाम लाए। कुछ ने दवाइयां दी और कुछ ने कानूनी मदद दिलवाई, ताकि उनके घर की जमीन पर जो झूठा दावा किया गया उसे रोका जा सके। ये छोटी छोटी मददें बड़ी थीं, क्योंकि उन्होंने जैनब के विश्वास को हकीकत में बदल दिया। अल्लाह ने लोगों के दिलों पर असर डाला था। धीरे धीरे मामला गांव की पंचायत तक पहुंचा। उन लोगों के सामने सच उजागर हुआ, कागजातों की असलियत, वोटबाजी और बहकावे। कई लोगों के जुबान खुल गईं और असलियत सामने आई। गांव में जो लोग जैनब पर अत्याचार के लिए प्रमुख रहे थे, उन्होंने अब देखना शुरू किया कि उनकी चाल कैसे बुरी तरह से समाज को चोट पहुंचा रही थी। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। कई सप्ताह बाद गांव वालों द्वारा बुलावा आया। यह बुलावा जैनब और उसके परिवार को गांव लौटने के लिए था। लौटना आसान नहीं था, पर जैनब ने अपने माता पिता को संभाला और कहा, हमें जाकर सच्चाई दिखानी है और लोगों को मना करना है कि इंसानियत ही असली रिवायत है। गांव में लौटते समय रास्ते में कुछ लोगों ने उनका हाथ पकड़ा और मिन्नत की, माफी दे दो। ये दृश्य ऐसा था कि जैनब की आंखें नम हो गईं, पर उसने कहा, हम माफ कर देते हैं, पर हमारी जिंदगी और हक का सम्मान करो। गांव वालों ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी और उन्होंने जो कुछ जैनब के परिवार से छीन लिया था, जमीन, सामान, सब लौटाया। गांव की पंचायत ने उन दोषियों पर कुछ सख्त चेतावनियां और सामाजिक सेवाओं का निर्णय लिया, ताकि आगे से कोई ऐसा न कर सके। जैनब ने वादा लिया कि वह समाज को शिक्षा देगी, विशेषकर लड़कियों को पढ़ाने का काम करेगी। समय के साथ कमलपुर ने एक नया रूप लिया। नफरत के अंकुर अब कट रहे थे और साथ रहने की व्यवस्था को प्रोत्साहन मिला। जैनब खुद पढ़ाई में आगे बढ़ी और गांव में एक छोटी सी मदरसा स्कूल खुला, जहां लड़कियों और लड़कों दोनों को आधुनिक और धार्मिक शिक्षा मिलती।